नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआरएस न्यूज 7। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। और कल ही हमने एक न्यूज ब्रेक किया था कि मांझी जी संभवतः महागठबंधन से अलग होने वाले हैं और आज उसकी पुष्टि हो गई। आज उनके बेटे नीतीश मंत्रिमंडल के मंत्री संतोष कुमार मांझी जी ने अपना इस्तीफा विजय चौधरी जी के हाथों में सौंप दिया। लेकिन तकनीकी दृष्टि से अगर देखें तो यह इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथों में सौंपी जानी थी। अब इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और अपने दर्शकों को यह स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा किया गया, विजय चौधरी जी के हाथों में क्यों सौंपा गया, नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री के हाथों में सीधे सीधे ये इस्तीफा क्यों नहीं सौंपा गया और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस सब बातों पर अभी हम चर्चा करते हैं अपने वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार शुक्ला जी से। शुक्ला जी, हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि संतोष कुमार मांझी जी ने इस्तीफा तो दे दिया, लेकिन इस्तीफा विजय चौधरी जी के हाथों में सौंपा है। उन्होंने सीधे सीधे मुख्यमंत्री के हाथों में सौंपा, क्यों नहीं सौंपा ये इस्तीफा? नमस्कार सुजीत जी। इस इस्तीफा जो इन्होंने दिया है मांझी जी ने, इसमें भी इन्होंने अपने लिए थोड़ा सा स्पेस बचा के रखा है और इसमें कुछ तकनीकी बातें हैं, कुछ पेच भी है, ये आपको बताएंगे। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में ये व्यवस्था है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं और मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से राज्यपाल करते हैं। तो जब इस्तीफा देने की बात आएगी तो वहां भी यही बात लागू होगी। अब यहां देखिए, इन्होंने विजय कुमार चौधरी को अपना इस्तीफा दिया, जो उनके बराबरी के मंत्री हैं, ये भी कैबिनेट मिनिस्टर थे, वो भी कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जबकि इनको इस्तीफा देना चाहिए था मुख्यमंत्री को। अब हो सकता है कि मुख्यमंत्री का सामना करना नहीं चाहते हो या किसी कारण से उनके तो उसमें भी इनको कोई ऐसी बात नहीं थी। ये आजकल तो स्पेशल किसी मैसेंजर के हाथ से भी मुख्यमंत्री कार्यालय को इस्तीफा भेजवा देते ये मांझी जी के पुत्र संतोष जी, और मुख्यमंत्री उस पर क्या निर्णय लेते, राज्यपाल को भेजते, राज्यपाल उसको मंजूर करते, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। हो सकता है इन्होंने स्पेस बचा के रखा हो। हमने कल दूसरी खबर में भी बताया था कि अब मान मनोबल का दौर जारी रहेगा, उसमें इनको कुछ ऑफर मिलेगा, इनको कुछ सीटें का ऑफर मिलेगा, 3 सीट मिले, 4 सीट मिले, अगले विधानसभा लोकसभा चुनाव में 3 सीट का ऑफर इनको दे दे महागठबंधन और महागठबंधन के जो नेता लोग हैं, और विधानसभा में कुछ ज्यादा सीट इनको दे दे। तो ये अपने लिए कुछ रास्ता बचा कर रखे हैं, लेकिन ये रास्ता भी जो है ये बड़ा कांटों भरा है। ये संतोष जी के लिए अभी एक शेर हमको याद आ रहा है, जो इस शेर से हम शुरुआत करेंगे कि वो है कि ये इश्क नहीं आशा, बस इतना समझ लीजिए, ये आग का दरिया है और इसमें डूब के जाना है। तो संतोष कुमार मांझी जी जिस रास्ते पर चल पड़े हैं, अब उनके पास वापस आने का कोई रास्ता नहीं। अगर वापस आते हैं तो बहुत नुकसान में रहेंगे। कैसे तो आगे बताएंगे, वही हमारे दर्शकों को जरा स्पष्ट करें कैसे उनके लिए, अगर यहाँ से वो लौट नहीं सकते वापस तो क्या असर पड़ सकता है उन पर? नीतीश कुमार की राजनीति को जितने लोग करीब से जानते हैं, तो सब लोग जानते हैं कि नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति करते हैं। नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं। नीतीश कुमार के अंदर एक क्वालिटी है, वो बोलते बहुत कम है। वो दाहिना हाथ अगर उनका कोई हरकत करता है तो उसके बाएं हाथ को खबर नहीं होती कि क्या हरकत दाहिना हाथ कर रहा है। नीतीश कुमार उस टाइप के घाट पॉलिटिशियन, निश्चित रूप से। अब नीतीश कुमार के खिलाफ जिन लोगों ने आज तक आवाज उठाई, नीतीश कुमार के साथ रहने वालों में, आप जॉर्ज फर्नांडिस का हश्र देख लीजिए, शरद यादव का हश्र देख लीजिए, अभी हाल में आप आरसीपी सिंह का देख लीजिए। लगता था बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं आरसीपी सिंह है, एक थाली में दोनों खाना खाते थे। बहुत सी बातें ऐसी है जो नीतीश कुमार को खबर नहीं होती थी, वो आरसीपी सिंह को पता होती थी। लेकिन आज के डेट में आरसीपी सिंह का क्या हश्र हुआ। तो नीतीश कुमार सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन अपने खिलाफ जाने वालों की बात को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं। इसके पहले आप देखिए, चिराग पासवान ने उनको नुकसान पहुंचाया जी, हाँ, विधानसभा में हम लोग देख जो चुके। अपने आप को नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। तो नीतीश कुमार आज बहुत जो छोटी पार्टी, तीसरे नंबर की पार्टी बन के बिहार में रह गई, इसमें चिराग पासवान का योगदान है। और उसका नतीजा क्या भुगतना पड़ा चिराग पासवान को? उनकी पार्टी पूरी खत्म हो गई, उनके घर में लड़ाई हो गई।
आज वो कहीं के नहीं रहे। तो संतोष कुमार मांझी जी को अब आगे बहुत चेत के चलना होगा, इस बात को आप समझिए, बहुत चेत के चलना होगा। हाँ, तो शुक्ला जी ये बताइए, हमारे दर्शकों को जरा स्पष्ट करें कि मांझी जी के लड़के ने तो, संतोष जी ने तो इस्तीफा सौंप दिया। अब ये इस्तीफा सौंपने से महागठबंधन के ये जो दल, घटक दल थे, हम पार्टी, इस पर क्या असर पड़ेगा? क्या इनको कोई व्यक्तिगत नुकसान होने वाला है पार्टी को? देखिए, इस्तीफा जो दिए हैं मांझी जी, अगर इस पर कायम रहते हैं तो इनकी साख अब बरकरार रहेगी, और अगर उस पर इस्तीफा पर बरकरार नहीं रहते हैं अपने इस्तीफा पर, जैसे विजय कुमार चौधरी को दिए हैं, उसमें कुछ बार्गेनिंग होती है, अगर ये मान मनोबल की स्थिति में मान जाते हैं, अब इनको लालच जो भी मिल जाए, मंत्रिमंडल अच्छा दे देंगे, कुछ सीट बढ़ा देंगे, लेकिन आगे चल के इनको बहुत ज़्यादा नुकसान होगा इस चीज़ का, क्योंकि ये सम्मान इनको अब नीतीश कुमार की महागठबंधन में इनको नहीं मिलने जा रहा है। और आगे आने वाले दिनों में नीतीश कुमार जी जिस तरह की राजनीति करते हैं, अपने विरोधियों को जिस तरह से वो शांत कर देते हैं, तो आने वाले दिनों में इनकी पार्टी के लिए बहुत नुकसानदायक, पार्टी में तोड़ फोड़ भी होगी, पार्टी और छोटी हो जाएगी, ऐसे भी छोटी पार्टी है इनकी। और अगर ये दूसरे दल में निश्चित रूप से जाते हैं तो दूसरे दल वाले को लगेगा कि ये अपनी बात पर कायम रहने वाले राजनेता हैं, और एक मतलब नीतीश कुमार जैसी शख्सियत के खिलाफ आवाज उठा करके, भले छोटी पार्टी हो, इनका कद छोटा हो नीतीश कुमार के बनिस्पत, लेकिन वहां अगर ये ताकत लगा के अड़ के और वहां से निकल जाते हैं और दूसरे दल में अगर जाते हैं, तो वहां लगेगा कि नहीं, नीतीश कुमार जैसे शख्स के सामने ये शख्स नहीं झुका। मतलब आपका कहना ये है कि हाँ, इनकी विश्वसनीयता बनी रहेगी, बनी रहेगी, जनता में बनी रहेगी, जनता में भी बनी रहेगी, और दूसरे नेताओं में, दूसरी पार्टी के नेताओं में भी बनी रहेगी कि नहीं, ये जो बात कहते हैं उस पर कायम रहते हैं, अडिग रहते हैं। इसका इनको दूरगामी, देखिए तत्काल तो फायदा नहीं मिलेगा इसका, लेकिन आने वाले दिनों में इसका फायदा इनको मिलेगा, जिस भी दल में ही जाएं। अभी तो इन्होंने घोषणा नहीं किया कि किस दल में जाएंगे, लेकिन महागठबंधन में अगर ये बने रहेंगे तो सिवाय नुकसान के इनको फायदा नहीं होने वाला है। इसके कई उदाहरण है, हमने पहले भी, अभी थोड़ी देर पहले आपको इसी बात चर्चा के क्रम में बताया किसके साथ नीतीश कुमार ने क्या हाल किया, नीतीश कुमार किस तरह की राजनीति करते हैं अपने विरोधियों के साथ। ये मांझी जी भी अच्छी तरह जानते हैं, जितना नाम मांझी खुद भी जानते हैं। इसलिए इनको अब ये रास्ता जब कदम बढ़ा चुके हैं तो कदम अब वापस खींचने में, हाँ, जैसे शतरंज का विषाद जब बिछाया जाता है तो 2.5 घर का चाल होता है, तो 2.5 घर चलने के बाद आप पीछे नहीं होते हैं, है ना। सहमात का खेल अब शुरू हो चुका है इनके, ये भी राजनीति का एक विषाद है। अब इसमें भी सहमात का खेल शुरू हो गया। अब इसमें कदम आप बढ़ा दिए हैं, तो इसमें बैक नहीं होना होगा। बैक होने का मतलब आप और आपकी पार्टी की कुर्बानी और शहीद दोनों हो जाना होगा, ये आप ऐसे मान के चलिए जी। तो स्पष्ट तौर पर शुक्ला जी का कहना है कि बढ़ा हुआ कदम अब वापस लेना घातक होगा। और ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए आप जुड़े रहें SRS News 7 से। बहुत बहुत धन्यवाद।